लाइफ की बात करें तो कोई भी बंदा अगर कोई नया बिजनेस शुरू करता है, कुछ भी नया शुरू करता है, तो उसको डर बहुत लगता है, लेकिन उसको पता है कि अगर वो सफल हो गया तो वो बहुत आगे निकल जाएगा, बाकियों से आगे निकल जाएगा। कभी कभी क्या होता है ऑफिस। हेलो बच्चों, तो आज अपन करने वाले हैं बच्चों इंपॉर्टेंट एंड हार्ड टॉपिक ऑफ द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी चैप्टर के जो टॉपिक जिसमें प्रॉब्लम आती है बच्चों को और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस तरह के टॉपिक्स लेंगे और उस पर अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो चैनल है मजीम, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट भी मैंने डाल रखी है यहाँ पर, कि आप चाहें तो प्लेलिस्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मोटिवेशनल वीडियो पड़े हैं, है ना, शॉर्ट्स वीडियो सब ये क्रैश कोर्स के वीडियो पड़े हुए हैं, कुछ कुछ कम है, कुछ चैप्टर कोई नहीं है, वो डल जाएंगे कुछ दिनों में। सीक्वेंस सीरीज ये सब शॉर्ट ट्रिक वीडियोज भी डले हुए हैं उसमें काफी, तो देख लीजिए आप, सभी चैप्टर के हैं लगभग। आगे ना, तो आगे बढ़ते हैं पर इसके बाद। ठीक है, तो पहला अपन क्वेश्चन ही ले लेते हैं। अपन किससे बढ़ रहे हैं बच्चों? क्वेश्चन ही लेंगे अपन, उसी से अपन आगे बढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में कुछ है ही नहीं ज्यादा। फिर कंटिन्यूटी क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट किसके बराबर होनी चाहिए बच्चों? राइट हैंड साइड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। और दोनों वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? फंक्शन की वैल्यू के बराबर। और तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट का मतलब हो गया रियल नंबर में से होनी चाहिए। ठीक है, बस मतलब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो भाई इतना सा है। डिफरेंशियबिलिटी में क्या है? तो कंटिन्यूस जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी में क्या होगा? एलएसडी, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? आरएसडी के। यही होता है, तो डिफरेंशियबल हो जाएगा। इतनी सी बात है। आगे ना, तो सीधा क्वेश्चंस पे हमला करते हैं। ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2021 में आया था, 26 अगस्त को, शिफ्ट 1 में। करते हैं, क्या कहा गया इसमें? एक फंक्शन दिया गया है और कहा गया एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 पर। कंटिन्यूस दे रखा है, ठीक है। तो वो कह रहा है 10 माइनस ए बी की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो बच्चों? 10 माइनस ए बी की वैल्यू वो निकालना चाह रहा है, मतलब ऑल ओवर ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कंटिन्यूस अगर है ये, अगर ये कंटिन्यूस दे रखा है 8x इक्वल टू 0 पर, तो एलएसडी निकालते पहले। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, सॉरी एलएसडी नहीं, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कहां से निकलेगी? जहां x की वैल्यू 0 से कम होगी। ठीक है, मतलब यहीं से निकलेगी बच्चों। कंटिन्यूटी में अपन क्या करते हैं बच्चों? डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। देखो, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में वैसे तो अपन रखते हैं x इक्वल टू a माइनस h रखते हैं, और यहाँ a की जगह 0 दे रखा है तो 0 माइनस h रखेंगे, मतलब x की जगह माइनस h रखेंगे ऑल ओवर। लेकिन जब अपन क्वेश्चंस करते हैं स्पीडली, तो अपन क्या करते हैं? टाइम वेस्ट ना करते हुए, अपन क्या करते हैं बच्चों? सीधा इस x इक्वल टू 0 वैल्यू यहां रख दो। क्या मिलेगा इससे? इससे मिलेगा बच्चों को a साइन, ये 0 जाएगा, ये -1 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। साइन माइनस 90 की वैल्यू होती है -1, तो ऑल ओवर हो जाएगा -a। अब अपन राइट हैंड साइड लिमिट निकाल लेते हैं, तो राइट हैंड साइड लिमिट निकाल लेते हैं अपन, इसको थोड़ा आगे निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं, है ना। अब राइट हैंड साइड लिमिट निकाल लेते हैं। यहां भी ऐसे ही करेंगे अपन, x की जगह डायरेक्ट 0 रख देंगे। ठीक है, ओके। लेकिन यहां लिमिट लगेगा भाई, जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो x की जगह रखेंगे अपन 0 प्लस h रखेंगे, यहां तो ऐसे रखना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, मतलब जहां भी x आ रहा है उसकी जगह h रख दो, तो कितना बच जाएगा बच्चों? 10 2h माइनस साइन 2h अपॉन b h क्यूब, x की जगह h रख दिया अपन ने ना। ठीक है, और h टेंडिंग टू 0 हो गया।
अब अपन को इसको सोल्व करने के लिए बच्चे कह सकते हैं सर यहाँ टेन एक्स अपॉन एक्स लगा दो, साइन एक्स अपॉन एक्स लगा दो, वो वैल्यू 1 होती है, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं होगा, ये क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बच्चों, यहाँ पर आकर बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे इसको। लिमिट एस टेंडिंग टू 0, इसको मैंने लिख दिया साइन 2h अपॉन कोस 2h माइनस साइन 2h अपॉन दे रखा बच्चों bh क्यूब। अब चुपचाप से यहां से क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों अपन, ये कॉमन ले लेंगे पार्ट, और बाकी में एलसीएम लगा देंगे, तो क्या बचेगा बच्चों, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 साइन 2h बार आ गया, और बच गया, जो बच गया उसको एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस 2h अपॉन कोस 2h इनटू, इसको भी लिख दो bh क्यूब। बस अब तो हो गया, अब तो ज्यादा क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। क्यों, यहां पर एंगल बाय एंगल बना दो, क्या बना दो बच्चों, एंगल बाय एंगल बना लो। यहाँ 2h से मल्टीप्लाई किया, 2h से डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1, है ना। यहाँ पर भी h स्क्वायर 2h के होल स्क्वायर से, सॉरी, यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, 2h के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और 2h के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो ये वैल्यू है, ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ये वैल्यू 1/2 दे देगी। ठीक है, अगर ढंग से देख पा रहे होंगे आप, यहाँ इसके तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये h क्यूब हो रहा है, यहाँ भी h और ये h कट जाएगा, क्योंकि यहाँ h स्क्वायर, यहाँ h, तो h क्यूब हो जाएगा, h क्यूब से h क्यूब कट जाएगा, तो ऑल ओवर बचेगा क्या, देखो, एक तो बचेगा यहाँ 1, यहाँ से बचेगा 1/2, h बना कट ही चुका है। ठीक है, तो ऊपर बच जाएगा, ऊपर बचेगा एक तो 2 बचेगा, एक बचेगा 2 का स्क्वायर 4, अपॉन में कुछ बचा क्या, ये हो चुका है, ये हो चुका, b बचेगा सिर्फ। सही है, कुछ गलत तो नहीं किया। यहाँ पर कोस 0 1 ही होता है, कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, है ना। तो सब हो गया, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो ये ऑल ओवर आ गया बच्चों अपना 4/b। कितना आ गया बच्चों, 4/b। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये कंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो अपन कह सकते हैं कि सर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड साइड लिमिट के। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट तो दे रखी थी -a, और राइट हैंड साइड लिमिट निकल गई अपनी 4/b। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -ab की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई, आगे ना। तो ये -ab की वैल्यू 4 यहाँ रख दो। अपन से क्या पूछा गया, 10 माइनस ab तो पूछा है, तो 10 माइनस ab की वैल्यू तो 4 दे रखी है, तो +4, तो ये हो गया ऑल ओवर 14। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 14। इंटीजर क्वेश्चन तो आपको पता है। ठीक है, तो कर लिया अपन ने, था तो कोई भी बड़ा नहीं, लेकिन हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पर अटकते हैं हमेशा। ठीक है, इसको भी कर लीजिए आराम से। तो अपन आगे बढ़े। तो अब चलते हैं अपन, एक क्वेश्चन तो कर ही लिया अपन ने, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आया था बच्चों आपका, ये क्वेश्चन आया था AIEEE 2003 में आया था। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है बच्चों, मोड दे रखा है, वो पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, ये बात कर रहा है। अब आपको मोड की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि मोड के बारे में क्या बोला जाता है बच्चों, मॉडुलस ऑफ x के बारे में, कि ये x देगा कब, जब x क्या दे रखा हो, 0 या पॉजिटिव दे रखा हो। x अगर नेगेटिव दे रखा हो तो -x देगा। ये प्रॉपर्टी लगा के इसको थोड़ा लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा भाई, fx, ये नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है या तो पॉजिटिव, है ना, या फिर नेगेटिव। जब पॉजिटिव होगा तो x देगा अपन को, x देगा सिर्फ। अगर x पॉजिटिव या 0 होगा तो ये मोड ऑफ x क्या देगा, x देगा। तो 1/x कितना हो जाएगा, 2/x, तो ये हो जाएगा x इंटू e की पावर -2/x। समझिए ना,
ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव होगा तो ये देगा माइनस ऑफ एक्स, ये देगा माइनस ऑफ एक्स, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो e की पावर जीरो कितना हो जाएगा, e की पावर किसी भी नंबर की पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये यहाँ x बच जाएगा, और ये कह रहा है x इक्वल टू 0 पर दे रखा है 0। बस अब तो कंटिन्यूटी के बारे में पूछ रहा है, कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो चेक कर लेते हैं अपन। 8 x इक्वल टू 0, मैंने आपको बताया डायरेक्ट करते हैं अपन, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट यहाँ तक निकलेगी, जहाँ से तो x की जगह 0 रखोगे तो यहाँ तो आ जाएगा 0। राइट हैंड साइड लिमिट अगर निकालेंगे अपन, तो राइट हैंड साइड लिमिट निकलेगी जहाँ x बड़ा है 0 से, यहाँ रखोगे तो यहाँ इसकी वजह से आ सकता था, यहाँ 0 आ जाएगा इसकी वजह से, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 0 रखोगे तो 2/0 इन्फिनिटी होता है। तो ए की पावर जो इनफाइनाइट होता है बच्चों, माइनस इनफाइनाइट, वो जाता है 0 की तरफ, याद रखना हमेशा। और ई की पावर जो इन्फिनिट होता है वो जाता है इनफाइनाइट की तरफ। ये आता तो प्रॉब्लम होती, लेकिन ये आया तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 हो जाएगा। तो ये भी 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, ऑल ओवर 0 आ गया। अब फंक्शन पे वैल्यू क्या दे रखी है, एफ ऑफ 0 पर वैल्यू क्या दे रखी है भाई, ये भी 0 दे रखी है। तो भाई तीनों बराबर आ गए, लेफ्ट साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट, और फंक्शन पर वैल्यू भी बराबर आ गई। इसका मतलब ये x इक्वल 8 x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस तो होगा। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल द वैल्यू। ओहो, डिफरेंशिएबल के लिए तो आपको चेक करना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल के लिए चेक करना पड़ेगा। डिसकंटिन्यूस एवरीवेयर, ये तो नहीं हो सकता है ना, एवरीवेयर तो नहीं है। नाइदर डिफरेंशिएबल नॉर कंटिन्यूस, ये कह रहा है ना तो डिफरेंशिएबल होगा ना कंटिन्यूस। डिफरेंशिएबल का पता नहीं, लेकिन कंटिन्यूस तो है, ये भी गलत हो गया। कंटिन्यूस फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। हाँ, ये दोनों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे आपको, कि कंटिन्यूस तो है सब जगह, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं 0 पे, ये आपको चेक करना पड़ेगा। वैसे तो नहीं होना चाहिए कि मोड दे रखा है, जहां भी बॉक्स आता है ना बच्चों, मोड के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन आ जाता है ना बच्चों, वो जहां भी 0 होगा वहां पर फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, अगर वो सिंगल दे रखा है तो। साथ में ऐसा ए भी दे रखा हो फिर अलग बात है, फिर अलग बात है, क्योंकि इसकी वजह से पूरे 0 हो जाएगा, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ कि ना, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ढंग से देख लेना। हाँ कि ना, डिफरेंशिएबिलिटी करके देख लेना। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे करोगे ये भी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। कंटिन्यूस एज वेल एल, हाँ तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी भी, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेना ना, LHD RHD निकाल लेना, या फिर पहले क्या निकालना बच्चों, एफडेसेक्स निकालना, डायरेक्ट एफडेसेक्स निकाल लो। इसका निकल जाएगा आपका, इसका निकल जाएगा 1 into 2 से, प्रोडक्ट रूल से ऐसे निकाल लो तो पता लग जाएगा। फिर अपन एफडेसेक्स करके डायरेक्ट रखते ही हैं वैल्यू, डिफरेंशिएबिलिटी का पता लग जाएगा। और अगर ये पसंद नहीं आता है आपको, तो फिर वही फॉर्मूला लगाओ, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओ बच्चों, LHD RHD लगाओ। फिर अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्या लगाओगे बच्चों, LHD निकालो। LHD कैसे निकालते हैं बच्चों, याद हो तो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। और जब राइट हैंड साइड RHD निकालोगे तो यहाँ प्लस जाएगा, यहाँ प्लस जाएगा, बस। और रखो वैल्यू, किस पर चेक कर रहे हैं, 0 पर रख के चेक करना पड़ेगा, ऐसे कर लो। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, 2003 में आया था बच्चों, जब AIEEE कहा जाता था जेईई मेन को। ठीक, आगे बढ़े। अब आपके लिए मोटिवेशनल कोट है। क्या कोट है पहले पढ़ लेते हैं, फिर अब उसके बारे में बात करेंगे। कि नई शुरुआत इंसान को जरूर डराती है, मगर ये याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। मतलब कभी भी अपन नई शुरुआत करते हैं ना, जैसे कि मान लो आप अभी पढ़ाई करने आ गए IIT JEE की, जेईई मेन की, NIT IIT कॉलेज की आप तैयारी कर रहे हो। आप सभी तो नहीं आ गए स्कूल में, जो पढ़ रहे थे आपके साथ 10th तक, वो 11th 12th में स्कूलों में ही पढ़ रहे होंगे, तो उनकी नजर में तो, और आपकी नजर में भी आप कुछ नया ही कर रहे हैं। बाकी बच्चे तो स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप नया कर रहे हो। शुरू में तो डर लगता है कि आप क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, सिलेक्शन कैसे होगा नहीं होगा, तो आपको क्या है, डर तो है। डर तो सबको लगता है जब भी कोई नया काम करता है तो, लेकिन आपको पता है कि अगर NIT या IIT मिल गया और मुश्किल रास्ता है, मुश्किल रास्ते के पार ही सफलता है। मतलब अगर आप इसमें
सफल हो जाते हैं ना इस नए रास्ते में, तो आपको सफलता मिल जाएगी। दिख रहा है आपको आईआईटी या एनआईटी कॉलेज। या फिर लाइफ की बात करें तो कोई भी बंदा अगर कोई नया बिजनेस शुरू करता है, कुछ भी नया शुरू करता है, तो उसको डर बहुत लगता है, लेकिन उसको पता है कि अगर वो सफल हो गया तो वो बहुत आगे निकल जाएगा, बाकियों से आगे निकल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ऑफिस में काम कर रहे होते हैं काफी लोग, काफी सारे दोस्त कॉलेज के बाद जो प्लेसमेंट में लग जाते हैं, 10-12 दोस्त काम करते रहते हैं, तो कोई एक बंदा मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है और बाकी लोग कहते हैं यार तू क्या कर रहा है, पागल हो रहा है क्या। तो उसको डर बहुत लगता है क्योंकि उसको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। घर वाले भी नहीं करेंगे कि यार क्या कर रहा है, नौकरी करता रहना चुपचाप 9 to 5 करता रहना। लेकिन वो उसमें जाकर अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, उसको पता है सक्सेसफुल हो गया तो इन सबसे आगे निकल जाऊंगा मैं, और नहीं हुआ तो उनके बराबरी तो हूँ। लाइफ में कोशिश तो करो कुछ भी नया करने की, हाँ कि ना। जैसे आपने कोशिश की कि आप एनआईटी आईआईटी की इंस्टीट्यूट ले रहे हो या फिर पढ़ रहे हो कहीं से भी, आपने सोचा ना। नहीं तो बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, स्कूल के बोर्ड्स का ही पढ़ते रहते हैं, आखिर में फॉर्म भर के दे आते हैं बिना पढ़े एग्जाम, तो वो फायदा नहीं है उसका। ठीक है ना, तो ये देख लिया अपन ने। तो नई शुरुआत इंसान को जरूर डराती है। कोई भी इंसान, ऐसा कोई इंसान नहीं पूरी अर्थ में कि कोई नया काम शुरू किया हो तो उसको डर नहीं लगा हो। सबको डर लगता है। जब ये बड़े बड़े स्टार नई मूवी लेके आते हैं तो उनको बहुत डर लगता है कि यार हिट होगी फ्लॉप होगी, 100 करोड़ रुपए लगा दिए, हाँ कि ना। देखा होगा आपने, बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें भी फ्लॉप हुई है, हाँ कि ना। ठीक है, तो उनको भी डर लगता है, लेकिन उनको पता है कि अगर सफल हो गए, मतलब अगर इस रास्ते से गुजर गए, मुश्किलों के रास्ते से, तो सफल हो जाएंगे भाई, हाँ कि ना। अभी अब आईपीएल के मैच चल रहे हैं, है ना। मुझे बात नहीं करनी चाहिए आपसे आईपीएल की, क्योंकि आपका ध्यान भटक जाएगा कि सर खेल की बातें कर रहे हैं। मजा आता है खेल में, सबको आता है, कि इंडिया में किसको नहीं आता। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो हाईलाइट देख लीजिए, उसमें बहुत मजा आता है। 10 मिनट में हो जाती है, 10 या 15 मिनट में पूरे हाईलाइट आती है पूरे मैच की, बस बहुत बेस्ट है वो। टाइम पे बर्बाद नहीं हुआ, आपको मैच का ही पता लग गया और हो गया सारा खेल यार, हाँ कि ना। कि आखिरी 4 बॉल पे 4 चौके मार दिए उसने, आखिरी बॉल छक्का मार दिया, तो ये तो आपको दिख जाएगा उसमें भी, हाँ कि ना। ठीक है, तो उसके लिए पूरे 4-5 घंटे का मैच में बर्बाद मत करो यार, हाँ कि ना। चलिए, तो ये आपके लिए मोटिवेशनल कोट है, आप इसको अच्छे से देखें, ठीक है ना। मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत तकलीफ आती है बीच में, तो उनको गाइड करते रहे भी, हम ही हैं उनके लिए तो भी। अब अगला ये आ गया बच्चों, 2019 में आया था ये, 9 जनवरी शिफ्ट 1 में। तो इसमें क्या पूछा गया बच्चों, देखो अब इसको। इसमें कहा गया है कि कोई फंक्शन दे रखा है, कंटिन्यूटी की बात कर रहा है सिर्फ। 2019 में आया था बच्चों, 9 जनवरी को शिफ्ट 1 में, सिर्फ कंटिन्यूटी की बात करता है। तो अपन देख लेते हैं डायरेक्ट, हाँ कि ना। कहाँ कहाँ कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं, देख लेते हैं अपन। देखो, एक तो अपन 1 पर निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 पर 2 लिमिट, 3 पर निकाल सकते हैं और 5 पर निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं, आ जाओ। 8x=1 पर निकालते हैं पहले, है ना। पहले आएगा एल लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, एक से कम, एक से कम मतलब ये, यहाँ पर चुपचाप x की जगह 1 रख दो तो 5 आ गया। अब राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं, x की जगह 1 रख दो, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, a+b, है ना। ओके। तो अगर ये कंटिन्यूस होगा x=1 पर, तो दोनों को बराबर होना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि x=1 पर ये कंटिन्यूस है, तो a+b बराबर 5 होना पड़ेगा, दोनों बराबर होने पड़ेंगे ना। ठीक है, चलिए अब 8x=3 पर देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या आएगी, यहाँ 3 से कम, 3 से कम मतलब यहाँ x की जगह 3 रख दो तो क्या आ जाएगा, a+3b। और राइट हैंड साइड लिमिट है, लिखते हैं राइट हैंड साइड लिमिट मतलब 3 से बड़ा, 3 से बड़ा मतलब यहाँ x की जगह 3 रख दो तो कितना आ गया, ये आ गया b+3 रख दोगे तो 15, है ना। अगर कंटिन्यूस होगा तो ये दोनों भी बराबर होंगे, हाँ कि ना। तीसरा 8x=, कहाँ गया था, 5 पर चेक करते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट तो 5 से कम, 5 से कम यहाँ आ रहा है ना, x की जगह 5 रख दो तो आ जाएगा b+25, है ना। और राइट हैंड साइड लिमिट भी देख लेते हैं, यहाँ पर x की जगह 5 रख दो, x तो है ही नहीं, 30 आ गया, ये भी बराबर होना पड़ेगा। ओके, तो यहां से एक लोचा हो जाएगा। क्या लोचा होगा मैं देख लेता हूँ, सोल्व कर लेते हैं अपन। देखो इक्वेशन 1 तो ये दे रखी है, इक्वेशन 2 को थोड़ा सोल्व कर लेता हूं मैं। देखो इक्वेशन 1 दे रखी है a+,
बी इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 है। बी को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये क्या दे रखा था, हाँ ये हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2b है ना, 3b में से चल जाएगा तो अब बचेगा 15 है ना। तीसरी इक्वेशन देख लेते हैं। तीसरी, इसमें भी b बराबर आ रहा है, यहाँ से अगर सोल्व करेंगे ना बच्चों तो b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5 आ जाएगी इक्वेशन 3 से। कहाँ से बच्चों, इक्वेशन 3 से। तो b की वैल्यू 5 आ गई, तो इसको मैंने अगर इक्वेशन 1 में रख दिया b की वैल्यू को, तो 5 यहाँ रख दे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो क्या ये सही बता रहा है कि अगर a इस इक्वेशन में 2 में रख के देखो देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या। a की वैल्यू 0 रखी, ठीक है, और b की वैल्यू रखी कितने की, 5 रखी, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 इक्वल टू 15। अरे ये तो 10 इक्वल टू 15 आ गया, ये तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। अरे 10 क्या 15 के बराबर हो सकता है, मतलब यहाँ एबीसी की वैल्यू कुछ भी आ रही है, तो एबीसी की वैल्यू कुछ भी आ रही है तो अपन इसके बारे में बोल के सकते हैं। यहाँ ऑप्शन में बोल रहा है कि अगर ए की वैल्यू देखो, बी ऑप्शन बोल रहा है ए की वैल्यू 5 होगी तो बी की वैल्यू 5 होगी। कैसे होगी, क्योंकि ए प्लस बी तो 5 भी दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अगले में कह रहा है कि अगर ए की वैल्यू 0 है तो बी की वैल्यू 5 हो सकती है, चेक कर सकते हैं अपन। चेक किया भी अपन ने कि वैसे चेक कहाँ किया है अपन का, बी की वैल्यू तो यहाँ 5 दे रहा है, तो हाँ ये भी ठीक है, ए की वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन वो दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कहाँ कर रहा है, तो ये भी नहीं बनने वाला। ए भी नहीं बनेगा, आप आराम से ए प्लस बी कर लोगे 5 आ जाएगा, फिर बाकी तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देखना, देखे ए से नहीं आएगा, क्योंकि बी की वैल्यू 5 आ रही तो नहीं होने वाला। तो जो डी ऑप्शन है नॉट कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए और बी, क्योंकि अपन को ए और बी की वैल्यू ही ढंग से निकल नहीं पा रही है, तो कैसे अपन कह सकते हैं, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है ना, तो ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है, तो कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अब आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें बच्चे गलती करते ही करते हैं, इंपॉर्टेंट है, मजेदार क्वेश्चन है भी, मजा आ जाएगा इसमें आपको। कैसे मजा आएगा देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ कह रखा है एक एस सेट दे रखा है, ठीक है, जहां पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है। वो कह रहा है कि एस जो सेट है ना, वो सेट है जहां पर ये वाला फंक्शन एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या गलती करते हैं। जैसे मैंने भी बताया था आपको कि कभी भी अगर कोई फंक्शन मोड के अंदर दे रखा है और जहां पर वो फंक्शन 0 वैल्यू देता है, उन वैल्यू पर अपना फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। क्या होता है बच्चों, नॉन डिफरेंशिएबल, ये पढ़ाया जाता है। लेकिन कहां पढ़ाया जाता है, जब ये सिंगल हो, अकेला हो। लेकिन अगर ये अपने साथ किसी को लेके बैठा है, कैसे, अपने साथ किसी को लेके बैठा है, तब अगर आपने एफ एक्स को 0 पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू आ गई ए बी और कोई 0 वैल्यू आ गई, तो इन दोनों पर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस पर तो डिफरेंशिएबल होगा। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 0 रखने पर ये पूरे 0 हो रहा है ना भैया। अगर आप x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल की बात तो तब करोगे ना जब वो फंक्शन बचेगा 0 पर, तो ये पूरे को 0 कर देगा ना, ये अकेला पूरे को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो फिर x इक्वल टू 0 पर तो कम से कम क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। यही यहां पर करके बताता हूं आपको कैसे। देखिए, अगर कुछ देखना हो पीछे का तो आप पीछे या तो पोज करके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, लिखना है तो अगर आपको, है ना। देखो यहां से अगर मैं इस मोड को 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू निकलेगी बच्चों पाई। इस मोड के अंदर वाले पार्ट को 0 पुट करता हूं, इसकी बाद में, पहले तो इस मोड को 0 करता हूं, है ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो 0 पाई आ गया, कोई भी कह सकता है कि 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, तो भाई डी आंसर होगा, डी करके आ गया होगा और खत्म हो गया होगा उसका खेल। क्यों ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए साथ में से ये हलवा दे रखा है पीछे, क्या दे रखा है बच्चों, उसने पीछे ये दे रखा है, जिसकी वजह से पूरा खेल आपका बिगड़ गया। कैसे बिगड़ा मैं आपको बताता हूं। ये साइन मोड एक्स दे रखा है बच्चों। आप मुझे बताओ, अगर एक्स की वैल्यू 0 रखोगे यहां, तो साइन 0 तो क्या देता है, साइन 0 क्या देगा, इस पर 0। और साइन पाई भी क्या होता है, साइन 180 पर भी क्या देता है, 0।
तो फिर x इक्वल टू 0 और पाई पर तो फंक्शन को वो रहने नहीं देगा, 0 वैल्यू देगा हमेशा, तो फिर तो कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, आगे ना। तो फिर तो एस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, वो एम्प्टी सेट रहेगा। या तो ऐसा रखते हैं एम्प्टी सेट को, नल सेट को या तो 5 से दिखाते हैं या खाली ब्रैकेट से, आगे ना। तो एम्प्टी सेट ए ही आंसर इसका होगा। क्या आपको समझ में आ गया? इसीलिए इंपॉर्टेंट था, किस वजह से? इसकी वजह से। तो मैं मानता हूं कि जब ये क्वेश्चन आया था 2018 में, तो लगभग 99% बच्चों ने गलत कर दिया था। 99 भी क्यों कहता हूं, 99.9 कह रहा हूं मैं, आके ना कुछ ही बच्चे थे जो इस तरह के क्वेश्चन हम कराते थे क्लासेस में, तो वो कर पाए। ठीक है ना, आप भी बहुत ध्यान रखना, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, आगे बढ़े, अब आगे आगे चलते हैं सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में। सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये आया था बच्चों 2021 में, आया था 18 मार्च को, शिफ्ट 2 में। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर कंटिन्यूस रखा है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, तो a प्लस बी निकाल के बता दो। तो निकाल लेते हैं, देखो डायरेक्ट निकालते हैं अपन, तो अपन बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जहां x से कम हो, 0 से कम हो मतलब x है ना, तो यहीं से निकलेगा। तो यहां से तो अपन डायरेक्ट अगर रखेंगे, लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x भी ले सकते हो h भी ले सकते हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर क्या करेंगे बच्चों, साइन a प्लस 1 x प्लस साइन 2x अपॉन 2x। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, यहां पर देखो, यहां तो इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस 1 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई किया, a प्लस 1 इंटू एक्स से डिवाइड किया। ये वैल्यू तो अपन को चुपचाप क्या मिल जाएगी बच्चों, 1 मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ भी किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों, 2x से डिवाइड कर देंगे और 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू भी 1 मिल जाएगी। और x को कॉमन करके काट दोगे तो बचेगा अपने पास, ऊपर बचेगा a प्लस 1, यहाँ से बचेगा प्लस 2 और यहाँ से बचेगा 2, आगे ना, यही बचने वाला है। हाँ, तो ये हो जाएगा ऑल ओवर बच्चों a प्लस 3 अपॉन 2। देख लेना बच्चों, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो जाए अपन से भी। x तो कट ही गया ऊपर नीचे से, मैंने कहा ना, तो ये वाला इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, कॉमन आके, है ना। ठीक है, तो ये यही बचने वाला है, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, यही बचने वाला है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब अपन चुपचाप क्या कर लेते हैं, राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। हाँ, तो बच्चों यहाँ से जहां भी देखने लग रहा है आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना, देख लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इस फैक्टर से रेशनलाइज कर लेते हैं। बी एक्स की पावर 5/2, तो अपन इसको रेशनलाइज कर लेते हैं बच्चों। तो कर लो, इसके प्लस माइनस वाले, प्लस वाले साइन थे ना, एक्स प्लस बी एच क्यूब प्लस रूट एक्स, इसी से डिवाइड करेंगे। रेशनलाइजेशन आप जानते होंगे किस तरीके से करते हैं अपन। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस बी एक्स क्यूब माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये कट लेगा आपस में, आगे ना। और नीचे क्या बचा था, बी एक्स की पावर 5/2 इंटू, ये बच गया नीचे वाला, है ना। क्या बचा बच्चों, x प्लस बी एक्स क्यूब प्लस रूट एक्स, बी से बी कट जाएगा, x की पावर कट जाएगी, ढाई है, ये 3 है, तो ऑल ओवर x की पावर यहाँ बच जाएगी सिर्फ 1/2। ठीक है, तो अभी यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, x अगर रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2 होता है बच्चों, रूट एक्स, है ना, इसको मैं ढंग से ले लेता हूँ। ये क्या दे रखा है, x की पावर रूट एक्स दे रखा है, तो अपन ऊपर नीचे से कॉमन लेते हैं रूट एक्स, तो ऊपर तो रूट एक्स ही दे रखा है, ऊपर लेंगे नीचे से रूट एक्स कॉमन लेता हूँ मैं,
रूट एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर जाके तो एक्स ही कॉमन लेना, मतलब अंदर से एक्स कॉमन लेना है, बाहर रूट एक्स निकलेगा, तो यहाँ बच जाएगा बच्चों रूट के अंदर 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। ये आपस में कट जाएगा, एक्स की जगह 0 रख दोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो रूट 1 1 होता है, 1 प्लस 1 तो ऑल ओवर आ जाएगा बच्चों यहाँ 1/2। क्या आ जाएगा बच्चों 1/2 आ जाएगा। तो उसके बाद तो अपना क्वेश्चन हो ही जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट बराबर होगी, क्योंकि फंक्शन के अंदर रखा है बराबर कंटिन्यूस रखा है और फंक्शन की वैल्यू भी बराबर होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट तो आई थी बच्चों a प्लस 3/2, राइट हैंड साइड लिमिट आई है बच्चों 1/2 और फंक्शन पर वैल्यू जो दे रखी है वो आ रही थी b दे रखी थी ना। हाँ बच्चों ये इक्वल है, इक्वल ही है ना, गलत दे रखा है, इक्वल है ये बीच वाला, ठीक है। ये क्या दे रखा है, ये इक्वल दे रखा है ना, ठीक है। तो अब तो हो गया आराम से, b की वैल्यू तो आपको आराम से मिल गई। b की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1/2 डायरेक्ट ही मिल गई। और जब इन दोनों को बराबर कर देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, a की वैल्यू आ जाएगी -2। a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -2। तो अगर आपके पास a और b की वैल्यू आ चुकी है तो अपन से सिर्फ वो क्या पूछ रहा है बच्चों, a प्लस बी पूछ रहा है। a प्लस बी कितना हो जाएगा, a की वैल्यू तो जाएगी बच्चों -2 और b की वैल्यू जाएगी 1/2। a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 1/2 प्लस में, तो ये बच जाएगा -3/2। तो a प्लस बी की वैल्यू जाएगी बच्चों -3/2, ठीक है ना। फिर भी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, है ना। ऐसी कोई मुसीबत है ही नहीं कि अपन को कैलकुलेशन आती नहीं, देख लेना ऊपर नीचे हो जाए तो। मान लो कभी कैलकुलेशन गलत हो जाए तो आप ये मत सोचो यार सर ने गलत कर दिया, इंसान है हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, मैंने तो पूरी कोशिश की है कि यही होना चाहिए, लेकिन अगर आपका सोल्व करने के बाद अलग आ जाता है तो देख लीजिए जेई का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ठीक है। ओके परेशान मत होना मतलब, ठीक है। तो अब आगे बढ़ा जाए। हाँ तो ये हो चुका है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगता है तो, और लोगों तक शेयर भी करिए जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं कंपटीशन की, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, उसमें मोटिवेशनल वीडियो भी है। मैं अपने हर वीडियो में भी एक मोटिवेशन कोट रखता हूँ, ठीक है। थैंक यू बच्चों।